हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सिविल मंत्रा प्लेटफॉर्म पर। साथियों, मैं पूर्ण प्रकाश आपके साथ यहाँ पे लाया हूँ एक नया सब्जेक्ट का इंट्रोड्यूस करने के लिए, जो आपका है सिविल इंजीनियरिंग 5th सेमेस्टर का सब्जेक्ट है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट, कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है और साथ में कहें कि इसमें बच्चों की थोड़ा सा पसीने निकल जाते हैं, तो ऐसा सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट का नाम क्या है? सब्जेक्ट का नाम देख करके डर लगता है, चाहे जिस भी स्टूडेंट से बात कर लोगे, ठीक है। पूरा बच्चे इसी में डर रहे होते हैं कि कैसे सब्जेक्ट क्लियर होगा, कैसे सब्जेक्ट क्लियर होगा, पूरा ऐसे ही चले जाते हैं। हालांकि आज मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसका सिलेबस के बारे में आपको बताऊंगा। ये सिलेबस क्या है, इसमें सब्जेक्ट में हम क्या पढ़ने वाले हैं, वो हम यहाँ पे बात करेंगे। तो आपको जो सब्जेक्ट है वो क्या है? आपका स्ट्रक्चरल एनालिसिस। सिर्फ आज हम बात करेंगे स्ट्रक्चरल एनालिसिस का जो सिलेबस है वो हम बात करेंगे। ध्यान दीजिएगा, ये AKTU का सब्जेक्ट सिलेबस है। इसका जो सब्जेक्ट कोड है आपको मिलेगा, वो मिलेगा आपको BCE 502। क्या मिलेगा आपको? BCE 502। यूनिवर्सिटी नाम बता दो एक बार, AKTU लखनऊ, ठीक है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी लखनऊ, ये आपका सब्जेक्ट और यूनिवर्सिटी का नाम है। और सब्जेक्ट का नाम फिर मैं याद करा दूं, आपका स्ट्रक्चरल एनालिसिस। क्या है आपका? स्ट्रक्चरल एनालिसिस। तो इसके आगे पढ़ने से पहले मैं इसका वेटेज बता दूं साथियों कि आपको इसमें कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, क्या क्या मार्क्स होने वाले हैं आपके, कितना इसका वेटेज होने वाला है, वो बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद हम आगे इसके सिलेबस के बारे में हम चलेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, पहला आपकी बात करूं, इसका जो एग्जाम होगा सिर्फ आपका एक्सटर्नल एग्जाम होगा। क्या होगा आपका? सिर्फ आपका एक्सटर्नल एग्जाम होना है। एक्सटर्नल एग्जाम आपका जो होगा थ्योरी एग्जाम होगा। थ्योरी और वाइवा दो होते हैं ना आपके। तो आपका जो सेमेस्टर एग्जाम होता है वो आपका 70 नंबर का होगा। जब आप एग्जाम हॉल में बैठोगे तो जो वहां पे आपको पेपर मिलेगा उसमें लिखा होगा मैक्सिमम मार्क्स आपका 70 लिखा होगा। कभी कभी आपका 100 लिखा होता है, लेकिन वो कन्वर्ट करके वो 70 के मार्क्स पर ही, 70 के नंबर पर ही आपको यहाँ पे मार्किंग की जाती है। तो 70 मार्क्स आपको मिलेंगे एक्सटर्नल एग्जाम जो आप थ्योरी पेपर लिखोगे उसमें, और 30 मार्क्स आपको इंटरनल मिलेंगे जिसमें आपका सेशनल एग्जाम होगा, जिसमें आपके इंटरनल एग्जाम होते हैं, जिसमें आपका वाइवा होता है, जिसमें आपका और अटेंडेंस होती है, प्रेजेंटेशन होता है, सभी को मिला करके आपका यहाँ पर पे 7 मार्क्स का ये 100 मार्क्स का आपका ये एग्जाम होगा, पेपर होगा, ये सब्जेक्ट होगा। और साथ में यहाँ पे इसका कोई प्रैक्टिकल पेपर नहीं होगा। क्या? कोई प्रैक्टिकल नहीं है इसका, आराम से टोटल थ्योरी है। जैसे आपको जियोटेक्निकल वाले सब्जेक्ट में बताया था, उसका क्या था? आपका थ्योरी भी था, उसका आपका प्रैक्टिकल भी था, तो टोटल आपका 150 मार्क्स बना था। लेकिन यहाँ पे टोटल आपको 100 मार्क्स ही जाएंगे। कितना? 100 मार्क्स ही जाएगा। लेकिन यहाँ पे इसका क्रेडिट फुल है, आपका 4 क्रेडिट ही मिलेंगे, 4 क्रेडिट पूरा मिलने वाला है यहाँ पे। कितना आपको? 4 क्रेडिट। तो 4 क्रेडिट ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आपके न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उसके हिसाब से ये आपका 4 क्रेडिट का सब्जेक्ट होने वाला है, कोर सब्जेक्ट होने वाला है। अब चलते हैं, बात करते हैं इस सब्जेक्ट को आप पढ़ना हो तो कहाँ पढ़ पाओगे, कैसे इसको एनालिसिस कर पाओगे, कैसे आप इसको आसानी से पढ़ पाओगे, अपने एग्जाम की तैयारी कैसे बेटर बना सकते हो। साथ में इसके लिए सिंपल सा क्या करता हूँ, ये पूरा सब्जेक्ट आपके अवेलेबल है कहाँ पे? आपके यूनिक सीरीज ऐप पर। किस पे? आपका यूनिक सीरीज ऐप पर जाना है। सिर्फ आपका करना है यूनिक सीरीज का ऐप डाउनलोड करना है। किसका? यूनिक सीरीज ऐप डाउनलोड करेंगे, वहां पे आपको सिविल इंजीनियरिंग सारे सब्जेक्ट आपको वहां पे मिल जाएंगे, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा, आप चाहे इसको यदि आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट पढ़ना चाहो तो इंडिविजुअल सब्जेक्ट भी इनरोल कर सकते हो। यदि आप चाहो तो बंडल पैक मतलब पूरा कॉम्बो कोर्स भी आपको अवेलेबल है ऐप पर, जहां पर आपको कॉम्बो पैक लेते हैं आपको, तो वहां पे आपको 3 आपके जो कोर सब्जेक्ट हैं, ठीक है, कोर सब्जेक्ट हैं वो मिल जाएंगे आपको। 2 आपके इलेक्टिव सब्जेक्ट मिल जाएंगे, ठीक है। और आपका एक जो आपका है ओपन इलेक्टिव जिसको बोलते हैं NC, ठीक है, नॉन क्रेडिट सब्जेक्ट, वो भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। सभी सब्जेक्ट एक ही जगह पे मिल जाएंगे। जाइएगा यूनिक सीरीज का ऐप डाउनलोड करिएगा और तुरंत जाकर के यहाँ पे आपके लिए जो न्यू स्टूडेंट है, जो भी हमारे पास नए स्टूडेंट आ रहे हैं, जब भी आएगा, नए पुराने जो भी हो, अगर आप चाहते हो कोर्स में एनरोल करना तो यहाँ पे आपको 20% ऑफ मिल रहा है। कितना आपको? 20% ऑफ मिल रहा है, चाहे जिस सब्जेक्ट पर। सिंपल से जो भी आप सब्जेक्ट एनरोल करिएगा उसमें लगाइएगा सेव 20, वहां पे जाइएगा, कूपन कोड अप्लाई करिए। कितना? सेव 20। आपको राइट करना है, आपको लिखना है, ध्यान दीजिए क्या लिखना है, SAVE20, सेव 20 करेंगे, आपको 20% ऑफ हो जाएगा, ठीक है। ये जब ऑफ हो जाएगा आपको, तो आप इस कोर्स में एनरोल कर लीजिएगा और पढ़ाई अपने स्टार्ट कर दीजिए। जैसे मैंने बताया टोटल न्यूमेरिकल सब्जेक्ट होने वाला है यहाँ पे, तो थोड़ा सा आप टाइम वेस्ट मत ही करिए, ज्यादा अच्छा है। जितना जल्दी आपको टाइम मिल रहा है उतना जल्दी आप पढ़ना इसको स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं यूनिट की ओर, ताकि हम आपका टाइम भी वेस्ट ना हो, ना ही आपका टाइम स्पेंड करें। जो आपके लिए आए हैं वो आपको मैं बता दूं, ठीक है। सिलेबस में बात करूंगा, सिलेबस आप देख सकते हैं आप यहाँ पे,
ठीक है। पहला हम बात करेंगे यूनिट 1 का। यूनिट 1 एक बेसिक है, बट यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो स्टूडेंट स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल या इंजीनियरिंग मैकेनिक्स दोनों बढ़िया समझ रखते होंगे वो इस सब्जेक्ट को आसानी से समझ पाएंगे, वो इस सब्जेक्ट को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, क्वेश्चन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ साथियों, क्योंकि जो जितने भी सब्जेक्ट हैं, ठीक है, जो भी मैं बताने वाला हूं, जो भी मैं समझाने वाला हूं, ये सब्जेक्ट आपको अधिकतर जो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट तैयार होता है वो तैयार होता है आपका सोम से, ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से, जो आपके यहाँ सब्जेक्ट था ISM इंट्रोडक्शन टू सॉलिड मैकेनिक्स, वहां से इसका बेस तैयार होता है। अब उसी को हम आगे लेवल पे ले जाएंगे। आपको क्या होगा, सब्जेक्ट पढ़ लिए आप। पहला आपने पढ़ा था मैकेनिक्स। क्या पढ़ा था आपने? मैकेनिक्स पढ़ा था आपने। किसमें? आपने पढ़ा था थर्ड सेमेस्टर में, ठीक है। क्या पढ़ा था आपने? थर्ड सेमेस्टर में पढ़ा मैकेनिक्स, ठीक है, मैकेनिक्स। और उसके बाद फोर्थ सेमेस्टर में आपने पढ़ा सोम, ठीक है, जिसको बोलते हैं ISM, ठीक, जिसको आपका नाम था ISM। देखो, इससे थोड़ा एडवांस ये आया, इससे एडवांस अब ये वाला सब्जेक्ट आएगा जो आपका है स्ट्रक्चरल एनालिसिस, ठीक है। तो इस हिसाब से आपने पढ़ाई करिएगा। एक बार अगर आपके पास नोट्स हो तो आप रिवीजन कर लीजिएगा। यदि आपके पास अभी ऐप पर यदि आपका एक्सेस हो तो आप जाकर इसको PDF नोट्स पढ़ लीजिएगा, ठीक है। मुझे पता है आप एग्जाम टाइम में पढ़े थे, उतने टाइम पढ़े नहीं होंगे, बट इस सब्जेक्ट के लिए आपको उसको भी रिवाइज करना पड़ सकता है। चलिए, जो हम स्टार्ट करेंगे तो पहले स्टार्ट करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ स्ट्रक्चर की बात करेंगे। कहाँ से स्टार्ट होगा? क्लासिफिकेशन ऑफ स्ट्रक्चर से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे पहले टॉपिक हमारा क्लासिफिकेशन स्ट्रक्चर, कौन कौन से स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क एंड लोड ट्रांसफर मैकेनिज्म, ठीक है, किसी स्ट्रक्चर पर कैसे लोड ट्रांसफर होता है वो हम समझेंगे, ठीक है। कहाँ से लोड ट्रांसफर होता है, कौन कौन से स्ट्रक्चर होते हैं, कैसे फ्रेम बनाया जाता है वो हम पढ़ेंगे। यहाँ पे मैकेनिज्म क्या है वो पढ़ेंगे। स्ट्रेस रिजल्टेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, ये DOF लिखते हैं ना, DOF, इसको लिखते देखो, DOF निकालना है, डिग्री ऑफ फ्रीडम ये भी निकालना है। इक्विलिब्रियम निकालना होगा आपको, डिटरमिनेसी स्टैटिक एंड काइनेमेटिक इनडिटरमिनेसी फॉर द बीम, ध्यान दीजिएगा, ये आपके एग्जाम में आता है, ठीक है। इनडिटरमिनेसी निकालना, ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना, मात्र आपके गेट एग्जाम दोगे, गेट में भी आएंगे, ये सारे क्वेश्चन आपके गेट में भी आते हैं। तो यहां से आप बेसिक स्टार्ट कर दो, बेसिक पढ़ना स्टार्ट कर दो, ठीक है, ताकि आपको आगे प्रॉब्लम ना हो। ये जो क्वेश्चन मैंने बताया, टॉपिक कौन सा बताया आपको, डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना, डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना जरूर आना चाहिए। स्टैटिक एंड काइनेमेटिक इनडिटरमिनेसी ऑफ बीम कैसे निकाला जाता है वो आना चाहिए आपको, ठीक है। ट्रस में भी, किसमें, बीम में आना चाहिए, ट्रस में भी आना चाहिए। और बिल्डिंग फ्रेम, तीनों प्रकार के स्ट्रक्चर में आपको, बीम हो गया, ट्रस हो गया, कोई बिल्डिंग स्ट्रक्चर है, उसमें आप इनडिटरमिनेसी कैसे निकाल पाओगे वो आपको समझना है, वो आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना आना चाहिए। आगे हम बात करते हैं यहाँ पे एनालिसिस ऑफ केबल विथ कंसंट्रेटेड एंड कंटिन्यूअस लोडिंग। आप जानते हो, ब्रिज देखे होगे आप, केबल से पूरी टिकी होती हैं, ठीक है, बड़ा मजा आता है ना। हाँ, कोई प्रयागराज में हो तो नैनी ब्रिज है, वहां पे बच्चे क्या करते हैं, कॉलेज वाले बगल खड़े हो जाते हैं और पूरा झूला झूलते रहते हैं, ठीक है, टक जाते हैं, झूला झूलते हैं। तो क्या है, केबल पे ही तो बने हैं ना, तो केबल पे इतना लोड आ रहा है तो उसका कौन पढ़ेगा, हम ही लोग तो पढ़ेंगे ना, सिविल इंजीनियर हैं, हम ही लोग पढ़ेंगे, हम ही लोग समझाएंगे, ठीक, हम ही लोग उसको डिजाइन करते हैं, सिविल इंजीनियर ही, ठीक, अपने आप थोड़ा प्राउड फील करिएगा। उसके बाद आगे हम बात करेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर अपॉन लेंथ ऑफ केबल, ठीक है। जो आपका लेंथ ऑफ केबल है उस पर टेम्परेचर का भी इफेक्ट आएगा ना, वो कितना ढीला होगा, कितने उसमें एक्सटेंशन होगा, कितना स्ट्रेन आएगा, उस टाइप पे स्ट्रेस क्या होगा, लोड उसका बिहेवियर क्या होगा, वो सारी चीज आप पढ़ोगे कहाँ पे, यहाँ पे पढ़ोगे, किसमें, यूनिट 1 में ही पढ़ोगे। तो ये ध्यान दीजिएगा, ये चीज आप पढ़ने वाले हो यूनिट 1 में। तो ये सब्जेक्ट हो सकता है कुछ आपको डिफिकल्ट लग सकता है, न्यूमेरिकल लग सकता है, और हमेशा ध्यान दीजिएगा जब ऐसे सब्जेक्ट हो आप तो क्या करिए, चुपचाप सिर्फ बुक मत खोलिए, बुक आप नहीं, साथ टेबल पे बैठिए, ठीक है, बुक खोलिए या लेक्चर खोलिए, देखते रहिए, उसको सॉल्व करते रहिए, ऐसे आप पढ़ पाओगे, ठीक है। चलते हैं आप आगे अगले यूनिट पे चलते हैं, जो आपका है यूनिट नंबर 2। यूनिट नंबर 2 में आप क्या पढ़ोगे, देखो लिखा बिल्कुल छोटा सा है, ठीक है, कुछ नॉर्मल टॉपिक ही है, बट इसके अंदर जो आपके कैलकुलेशन है, जो आपके डिजाइनिंग पार्ट है, वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं। पहला आपका है क्लासिफिकेशन ऑफ पिन ज्वाइंटेड, ठीक है, डिटरमिनेट ट्रसेस। क्या है, पिन ज्वाइंट डिटरमिनेट ट्रसेस, डिटरमिनेटेड ट्रसेस। तो आप पढ़ोगे डिटरमिनेट क्या होते हैं और इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर क्या होते हैं, ठीक है। उसमें क्या पढ़ोगे, पिन ज्वाइंट का क्लासिफिकेशन कैसे होगा वो आप यहाँ पे पढ़ोगे। फिर आगे पढ़ोगे आप एनालिसिस ऑफ डिटरमिनेट प्लेन ट्रसेस, ठीक है। कौन कौन से, एनालिसिस ऑफ डिटरमिनेट प्लेन ट्रस, उसमें आप कंपाउंड ट्रस हो जाएगा, आपको कॉम्प्लेक्स ट्रस आ जाएगा, दोनों आप यहाँ पे पढ़ने वाले हो। क्या,
कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स दोनों पढ़ोगे, उसका एनालिसिस कैसे करोगे, उसमें स्ट्रेस और स्ट्रेन कैसे निकालोगे। लोड का तो आपने निकाल लिया था, लोड आपने निकाला था ना सो में जब आपने पढ़ा था ट्रस में, ठीक है, सरसों में नहीं मैकेनिक्स में ही पढ़ लिया था, लोड तो आपने निकाल लिया था। बट अब यहाँ पे आप स्ट्रेस निकालोगे, हर मेंबर पे कितना स्ट्रेस है कितना स्ट्रेन आएगा, वो सारी चीज आप निकालोगे, उसका आप डिजाइनिंग भी करोगे, ठीक है, वो बात आएगी यहाँ पे। मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ये क्या होता है, कैसे सब्स्टिट्यूट करोगे वो पढ़ोगे। मेथड ऑफ टेंशन कोफिशिएंट आर फॉर एनालिसिस ऑफ प्लेन ट्रसेस, ठीक है, तो क्या पढ़ोगे आप, मेथड ऑफ टेंशन कोफिशिएंट, टेंशन कोफिशिएंट से आप ट्रस प्लेन ट्रस का एनालिसिस कैसे कर पाओगे, उसमें लोड कैसे निकाल पाओगे, सबसे फास्ट तरीका है। वहां पे हमने सिर्फ पढ़ा था क्या, मेथड ऑफ ज्वाइंट, मेथड ऑफ ज्वाइंट था और मेथड ऑफ सेक्शन था, बट यहाँ पे आपका नया मेथड आ जाएगा, मेथड ऑफ टेंशन कोफिशिएंट, वो आप यहाँ पे पढ़ोगे, ट्रस को एनालिसिस करना। तो ये आपका यूनिट 2 होता है, बिल्कुल छोटा सा यूनिट है, बट इसके अंदर जो टॉपिक्स है, जो इसके अंदर न्यूमेरिकल है, वो आपको पढ़ने समझने हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा जो क्वेश्चन का लेवल है ना, क्वेश्चन का सॉल्यूशन है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है, इसलिए स्टूडेंट को क्या लगता है, थोड़ा सा टफ लगता है, जो सिर्फ लेक्चर देख के काम चलाते हैं वो नहीं कर पाएंगे। इसके लिए आपको रफ कॉपी पेन जरूर उठाना पड़ेगा और क्वेश्चन आपको सॉल्व करना पड़ेगा। अब चलते हैं यूनिट 3 की ओर बात करते हैं। यूनिट 3 में क्या बात होती है, यूनिट 3 में आप देखोगे तो यहाँ पे आप पढ़ाया जाएगा स्ट्रेन एनर्जी ऑफ डिफॉर्मेबल सिस्टम, ठीक है, कोई बॉडी है जो डिफॉर्म हो जा रही है, ठीक है, हमने क्या किया था, मैकेनिक्स में बोल रहा था कि सॉलिड बॉडी, रिजिड बॉडी हमने ले लिया था, उससे फिर हमने आगे बढ़ा था सोम में, थोड़ा सा डिफॉर्मेबल बॉडी माना था कि हमने बॉडी क्या है वो डिफॉर्मेबल है, बट अब यहाँ पे क्या है, पूरा सिस्टम ही डिफॉर्मेबल है, हमने सिर्फ वहाँ बॉडी बात किया था, यहाँ पे पूरा सिस्टम है ना वही डिफॉर्मेबल है, तो उसमें स्ट्रेन एनर्जी का बिहेवियर क्या होने वाला है वो हम पढ़ेंगे, वो हम यहाँ पे समझेंगे। मैक्सवेल रेसिप्रोकल एंड बेटिज थ्योरम क्या है, ठीक है, दो थ्योरम आते हैं, एक मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम, एक है बेटिज थ्योरम, उस पे आपको न्यूमेरिकल, उसका थ्योरी, उसके जो कैलकुलेशन पार्ट है वो आपको ध्यान देना होंगे। यहाँ पे कैस्टिग्लियानो थ्योरम, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं इसको ट्रिपल स्टार मत को दे दूं, ठीक है, ट्रिपल स्टार हो जाएगा। ये कैस्टिग्लियानो थ्योरम हमेशा एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आता है, ठीक है, और आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन पेपर में आपको आएगा ही आएगा। यदि आप गेट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो साथियों इसका भी वेटेज, इस पूरा सब्जेक्ट का वेटेज काफी ज्यादा है, यदि आप गेट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो अभी से स्टार्ट कर दो, यदि आप यहाँ पे पढ़े रहोगे बेसिक्स आपके तैयार होंगे, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ डिफ्लेक्शंस, किसका देखो, आपने वहां पे पढ़ा था ना, डिफ्लेक्शन ऑफ बीम पढ़ा था वहां पे, किसमें, सोम में या आईएसएम में, जिसको बोलते हैं इंट्रोडक्शन टू सॉलिड मैकेनिक्स, वहां पे आपने पढ़ा था, बट यहाँ पे फिर से पढ़ना है, बट उसका मेथड अलग है। देखिए यहाँ पे क्या है, स्ट्रेन एनर्जी मेथड से हम पढ़ेंगे, किसमें, स्ट्रेन एनर्जी मेथड से, यूनिट लोड मेथड फॉर द स्टैटिकली डिटरमिनेट बीम्स, ठीक है, यूनिट लोड मेथड भी है आपका, स्ट्रेन एनर्जी मेथड है, और बीम यहाँ पे कौन सा होने वाला है, वो होगा आपका स्टैटिकली डिटरमिनेट बीम। आप टॉपिक को पढ़ना समझिए, ठीक है, टॉपिक को पहले बोला गया, दो मेथड है, कौन से, स्ट्रेन एनर्जी मेथड और यूनिट लोड मेथड, इन दोनों को यूज करना है, किसके लिए यूज करना सीखना है आपको, फॉर द स्टैटिकली डिटरमिनेट बीम के लिए, ध्यान दीजिएगा, स्टैटिकली डिटरमिनेट बीम, डायनामिकली या इनडिटरमिनेट बीम, तो कौन सा है आपका, डिटरमिनेट बीम है। तो ये चीज आप समझोगे, टॉपिक समझोगे, तब आप पढ़ोगे तो आपको आसानी से चीजें समझ में आएंगी। चलिए आगे हम पढ़ते हैं, अगला टॉपिक जो यहाँ पे पढ़ोगे आप, फ्रेम्स एंड ट्रसेस होगा, क्या होगा आपका, फ्रेम एंड ट्रस। आपको कहोगे मुझे तो आता ही है, मैंने पढ़ रखा है, लेकिन यहाँ पे और आगे एडवांस चीजें आप पढ़ोगे। फिर आएगा आपका डिफ्लेक्शन ऑफ डिटरमिनेट बीम्स बाय द कंजुगेट बीम मेथड, किसके लिए, डिफ्लेक्शन ऑफ डिटरमिनेट बीम बाय द कंजुगेट बीम मेथड, ये भी आपको मेथड है, इससे भी आप टॉपिक क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखोगे। ध्यान दीजिएगा, ये सारी चीजें आपको, जो फार्मूले हैं इसमें, वो सारी चीजें आपको आनी चाहिए, हमेशा क्या होनी चाहिए, आनी चाहिए। चलिए आगे हम बात करते हैं, अगले जो हमारा यूनिट 2 हो गया और यूनिट 3 हो गया, अब यूनिट 4 की बात करते हैं हम, ठीक है। यूनिट 4 में आप क्या पढ़ोगे, यूनिट 4 में आप जो पढ़ने वाले हैं वो है आपका, देखिएगा, अभी तक आपने एसएफडी बनाया था, बीएमडी बनाया था, क्या आपने बनाया था, एसएफडी और बीएमडी, ये आपने बनाया था, बिल्कुल बनाया था, कितना आसानी से, कितने डिटेल में हमने बताया था, आपने पढ़ाया बनाया भी होगा, आपने एग्जाम में दिया, कहीं कैसे आपने सीखा है। अब इसका आगे बात होता है, एसएफडी भी जब हमने बनाया था, जब हमने बीएमडी बनाया था, उसमें क्या था, लोड हमारे एक पॉइंट पर रुका हुआ था, वो कहीं मूव नहीं हो रहा था, मतलब किसी घर हो गया, ठीक है, कहीं पे कोई लोड लगा हुआ था, कोई स्ट्रक्चर था, वो हमने बनाया था, लेकिन लोड चल नहीं रहा था। जैसे मान लीजिए आपने ब्रिज बनाया, क्या, ब्रिज कौन सी है, रेलवे ब्रिज है, अब क्या उसमें जब ट्रेन आएगी तो क्या मूव करती हुई चली जाएगी आगे ना,
आपने कोई भी ब्रिज बनाया, आप मूव करते हो उसमें, ठीक है, तो उसके लिए भी आपको डायग्राम बनाना होता है, उसको बोलते हैं हम इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम। क्या बोलते हैं आप उसको, वो क्या बोलते हैं हम, इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम बोलते हैं। देखिए कैसे, यहाँ पे हम पढ़ेंगे रोलिंग लोड्स, ठीक है, रोलिंग लोड्स बोले या फिर मूविंग लोड्स बोले, क्या रोलिंग लोड्स या मूविंग लोड्स, ठीक है, आपका पहिया होगा, आप इसे घुमाते चले जाओगे, ठीक है, तो वहां पे उसके लिए हम क्या बनाएंगे, इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम बनाएंगे, ठीक है, रोलिंग लोड्स एंड इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम फॉर द डिटरमिनेट बीम्स एंड ट्रसेस, ठीक है, बीम पर रोलिंग लोड या ट्रस पर रोलिंग लोड आ रहा है तो उसके लिए हम ILD इसको लिखते हैं, इसको बोलते हैं ILD, इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम, ठीक है, उसके लिए हम बनाएंगे, उसका एनालिसिस करेंगे किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर उस समय उस पर लोड कितना आ रहा होगा जब कोई लोड हमारा मूव कर रहा होगा एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर पे, तो यहाँ पे बात होगी, ठीक है। एब्सोल्यूट मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट, एब्सोल्यूट मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट निकालना है एंड शियर फोर्स, ठीक है, वो भी अगला बात है, ठीक है, यहां तक अलग है। एब्सोल्यूट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकालना है या शियर फोर्स निकालना है ILD की हेल्प से, वो हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। आगे आपका आएगा म्यूलर ब्रेसलेट्स प्रिंसिपल एंड इट्स एप्लीकेशन फॉर डिटरमिनेट स्ट्रक्चर, ठीक है, तो ये जो मेथड है ना, कौन सा, म्यूलर ब्रेसलेट मेथड प्रिंसिपल, म्यूलर ब्रेसलेट प्रिंसिपल और इसका एप्लीकेशन वो हम समझेंगे यूनिट 4 में। तो देख पा रहे हो ना, ये सारी चीज आपके लिए वर्ड नया है, जब वर्ड नया मतलब कि आपका सब्जेक्ट ही नया है, सब्जेक्ट ही आपका थोड़ा सा ऐसे, जैसे आपका नाम पढ़ रहे हो ना वैसे इसमें सब्जेक्ट भी, इसमें आपके टॉपिक भी हैं, ऐसा आपके न्यूमेरिकल भी आएंगे जो थोड़ा सा हवा नहीं लगने वाले, हवा पल्ले नहीं पड़ने वाले, इसलिए मैं कहूँगा आप अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो, अभी से रोज 1 घंटा आधे घंटे जो भी आपको डेली रूटीन में आप इसको डाल लो, और इसको सिर्फ मेरे लेक्चर ही मत देखिएगा, ठीक है, सिर्फ लेक्चर देख के ही मत पढ़िएगा, जब भी आप लेक्चर देखना स्टार्ट करो एक बुक, कैलकुलेटर और रफ कॉपी तीनों साथ लेकर बैठिएगा। एक दिन में हो सकता है आप आधे लेक्चर देख लो कोई दिक्कत नहीं, बट आप उसको जो देख रहे हो उसको आप लिखते चलिए, उस क्वेश्चन को जो सॉल्व कराया जा रहा है उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए चलिए, ठीक है, तब जाके सारी चीज कर पाओगे आप। तो ये आपका था यूनिट 4 और यहाँ पे इसका एप्लीकेशन देखना है स्ट्रक्चर के लिए, ठीक है, तो ये आपका हो गया हमारा यूनिट 4, ठीक है। आपको मैं फिर एक बार याद दिला देता हूँ साथ में, यदि आपको सब्जेक्ट को पढ़ना है तो अभी देर नहीं हुई है, आप जाइएगा कोर्स इनरोल कर लीजिए, सब्जेक्ट इनरोल कर लीजिएगा, सब्जेक्ट आपको मिल जाएगा आपको यूनिक सीरीज के ऐप पर, यूनिक सीरीज आपको मिल जाएगा ऐप प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। यदि आप ऐप यूजर, यदि आप मैक यूजर हो, आप PC यूज करते हो सिर्फ, तो आप विजिट कर सकते हो uniqueseries.in, वेबसाइट डालिएगा uniqueseries.in, वहां पे सारे कोर्सेस आपको वहां मिल जाएंगे, वेब एक्सेस करके बड़ी स्क्रीन पे भी आप देख सकते हो। तो ध्यान दीजिएगा, फिर से मैं बता रहा हूँ यहाँ पे क्या होगा, आपका स्ट्रक्चरल एनालिसिस सब्जेक्ट आपको मिल जाएगा, ठीक, इंडिविजुअल आप पढ़ना चाहो तो इंडिविजुअल सब्जेक्ट मिल जाएगा आपको, यदि आपको लगता है कि मुझे पूरा पैक लेना है, कॉम्बो पैक लेना है, तो भी आपको मिल जाएगा, बंडल डील के नाम से आपको ऐप पर मिल जाएगा। इसमें आपको 3 कोर सब्जेक्ट कौन से आपके, जो टेक्निकल इंजीनियरिंग है, क्वांटिटी एस्टिमेशन एंड कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट है, स्ट्रक्चरल एनालिसिस है, आपको इलेक्टिव सब्जेक्ट हो सकता है आपके यहाँ पढ़ाया जा रहा हो कौन सा, आपका एयर एंड नॉइज पॉल्यूशन हो, कंक्रीट टेक्नोलॉजी हो, ठीक है, और अदर सब्जेक्ट भी हैं, ठीक है, हो सकता है आपके यहाँ इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी पढ़ाया जा रहा हो, GIS एंड रिमोट सेंसिंग एडवांस इंस्ट्रूमेंट पढ़ाया जा, जो भी पढ़ाया जा रहा हो आप जाइएगा ऐप पर देखिएगा, वहां पे आपको मिल जाएगा बंडल पैक में, आपको जो सब्जेक्ट है वो देख लीजिएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे 2 आपके इलेक्टिव सब्जेक्ट हो गए, एक आपका नॉन क्रेडिट स्कोर होता है, जैसे आपको हो गया होगा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया होगा या फिर इसेंस ऑफ इंडियन ट्रेडिशनल नॉलेज होगा, तो पूरा पैक आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और ध्यान अच्छी बात यह है कि अभी जब आप इनरोल करोगे आप, ठीक है, ऑफर जल्दी इनरोल कर लीजिएगा, जो यहाँ पर अभी ऑफर है आपको मिल जाएगा, क्या 20% ऑफ है साथियों, कहीं भी देखोगे किसी भी कोर्स में देखो वहां पर आपको 10% मिलेगा, 5% मिलेगा, 100 रुपये आप मिलेगा, आपको यहाँ 20% आप मिल जा रहा है। सिर्फ करना है कि आपको जब आप कोर्स इनरोल करिएगा तो वहां पे आपको सेव 20 लिखिएगा, कूपन कोड अप्लाई कर दीजिएगा, वहां पे आ जाएगा, वेलकम ऑफर के नाम से आपका कूपन कोड यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा, उसके बाद आप प्राइस तुरंत कम हो जाएगा, उसके बाद आप इनरोल कर सकते हो। चलिए ये बात हो गई, अब हम आगे बात करते हैं यूनिट 5 की ओर, ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं यूनिट 5 में क्या हमको पढ़ना है, ठीक है, आपको समझ में आ गया ना मैं क्यों बता रहा हूँ, ये आप जब सिलेबस से याद रखोगे, सिलेबस आप समझोगे, इसके प्रिंट निकाल, बहुत सारे स्टूडेंट जो आपके यहाँ टॉपर होंगे वो क्या करते हैं, इसका प्रिंट निकाल लेते हैं सिलेबस का और उसी सिलेबस से पढ़ते हुए चले जाते हैं, ठीक है, हालांकि हम तो ठहरे क्या
लास्ट टाइम वाले तो वहाँ सिलेबस निकालने का टाइम नहीं होता, बट यदि आप सिलेबस नहीं निकालने का टाइम नहीं होता तो आप यही वीडियो देख लीजिएगा, सिलेबस इसका स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा, ठीक है। यदि आप इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो, वहाँ पर मैं इसका सिलेबस का आपको भेज दूंगा, ठीक है। सिलेबस का वीडियो आपको पीपीटी जो आपकी है, पीडीएफ जो है वो आपको भेज दूंगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाइएगा, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ जाइएगा। व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ने के बाद हमारे डायरेक्ट जो भी ऑफर आ रहे हैं, जो भी हमारे पास नोटिस आती है, वो डायरेक्ट हम व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर देते हैं, ठीक है। वहाँ पे आपके पास हजारों बच्चे जुड़ चुके हैं, आप लेट हैं तो आप भी जुड़ जाइए वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि सिविल, मैकेनिकल और सीएस, आईटी जो भी है हमारे पास के स्टूडेंट, चाहे एमबीए हो चाहे बीबीए हो, सारी चीजें यहाँ पे आपको मिलने वाली हैं। अपने दोस्तों को भी बता दीजिएगा। आगे हम बात करते हैं यहाँ पे, अब आते हैं जब यूनिट 5 में आएंगे तो आप पढ़ना होगा क्या, आर्च पढ़ना होगा। क्या होगा, आर्च। आज जानते हो ना, गुंबद, ठीक, गुंबद बनाते हो ना, वो आर्च पढ़ोगे यहाँ पे, ठीक है। टाइप्स ऑफ आर्च क्या क्या है, ठीक है। एनालिसिस ऑफ 3 हिंज पैराबोलिक, देखो ये दोनों तो आपका थ्योरी पार्ट हो गया। अब यहाँ से आपका न्यूमेरिकल पार्ट स्टार्ट होता है। कौन सा आपका न्यूमेरिकल पार्ट, एनालिसिस ऑफ 3 हिंज पैराबोलिक एंड सर्कुलर आर्च। दो क्या बोलना है आपको, जब 3 हिंज कोई पैराबोलिक है, मान लीजिए कोई पैराबोलिक है, ये 2 प्रकार से हिंज हो सकता है या फिर यहाँ से चेंज हो सकता है, तो 3 टाइप के या 3 पॉइंट से हिंज है तो उसकी हम बात करेंगे। और सर्कुलर आर्च है, ये पैराबोलिक है और सकता सर्कुलर भी हो, तो दोनों को यहाँ पे एनालिसिस करेंगे, ठीक है। आगे हम बात करेंगे लीनियर आर्च, ठीक है। लीनियर आर्च भी हो सकता है, ठीक है, आर्च ही है, ऐसे बंधा हुआ है, ठीक है, ये बंधा हुआ है, आर्च हो गया। एडी थ्योरम क्या है वो समझेंगे। स्पेंडल क्या होता है, स्पेंडल बेस्ड आर्च, ठीक है। टाइप्स ऑफ जब आर्च पढ़ोगे तो वहीं आप पढ़ोगे क्या, स्पेंडल बेस्ड आर्च। फिर यहाँ पढ़ोगे मूविंग लोड, ठीक है। और आर्च के लिए भी आप आईएलडी बनाना सीखोगे, ठीक है। आईएलडी, इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम या इन्फ्लुएंस लाइन फॉर द 3 हिंज पैराबोलिक आर्च। तो ये चीज है, आपके यहाँ 3 टाइप की आर्च है, ठीक है, जिसको आपको एनालिसिस करना सीखना है। पहला आपका हो जाएगा 3 हिंज पैराबोलिक आर्च, दूसरा हो जाएगा आपका सर्कुलर आर्च, और उसके बाद हो जाएगा आपका स्पेंडल बेस्ड आर्च, और फिर उसके बाद आपका यहाँ पे आपका लीनियर आर्च है, ठीक है। इतने आर्च आपको पढ़ना है, इस पे क्वेश्चन सॉल्व करना सीखना है, इस पे आपके जो एनालिसिस है वो सीखना है आपको। 3 चीजों को सीखते हुए आप इस सब्जेक्ट को एंड करोगे, फिर आप एग्जाम के लिए तैयार हो जाओगे। मैं सिर्फ कह रहा हूँ ये जो सब्जेक्ट है, अभी आप तक यदि बने हो तो आपके लिए थोड़ा सा रामबाण लेके चलिएगा। ये जो सब्जेक्ट है आपके लिए, यहाँ पे बोल सकता हूँ 80% आपका न्यूमेरिकल पोर्शन है। क्या है आपका, 80% आपका न्यूमेरिकल है। क्या है आपका, न्यूमेरिकल है। 80% आपका न्यूमेरिकल है, ध्यान दीजिएगा। थ्योरी आएगी आपकी मात्र 20% थ्योरी आएगी। यदि आप सिर्फ 20% के लिए पढ़ रहे होगे तो आपके मार्क्स भी 20% आएंगे और एग्जाम में आप बैक लगा के आ जाओगे। इसके लिए आपको यदि पढ़ना है तो आप अभी से स्टार्ट कर दीजिए, न्यूमेरिकल सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट है आपका स्ट्रक्चरल एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ आप इसके बारे में बहुत सारी चीजें सीखे होंगे, बहुत सारी चीजें जान भी पाए होंगे। चलिए, बस इसी के साथ मैं आज यहाँ पे आपको थैंक यू बोलता हूँ फिर। और मेरे से आपसे एक ही गुजारिश है कि आप जाइएगा यूनिक सीरीज की ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ से कोर्सेज देख लीजिएगा। और एक चीज मैं कहूँगा कि आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ जाइएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी चीजें मिल जाएंगी, ठीक है। जितना भी आपको मैं बता रहा हूँ सारी चीजें मिल जाएंगी। टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइएगा, व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि जो एफर्ट लग रहा है मैं ये नहीं चाहता सिर्फ आप तक रहे, आपके दोस्तों तक भी पहुंच पाए, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।